Hello everyone, how are you all beta? We are going through with kinematics and the name of the chapter is what? Motion in straight line, and today's topic is equation of motion. ठीक है, before that what we have studied? We have studied distance, displacement, velocity, speed, instantaneous velocity, instantaneous speed, in the same way acceleration, instantaneous acceleration, and slope. What does the slope of VT graph gives? What does the slope of displacement time graph gives? And lastly we have discussed a numerical, ठीक है, based on all this topic. But today's topic is what? Equation of motion. As if we all are familiar with in class 9th that there are three equations of motion. First is V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, and the last one is V square is equal to U square plus 2S. So these are the three equations of motion which we have studied till now. And in these equations of motion, what is V? V is known as what? Final velocity. ठीक है, U is known as what? Initial velocity. ठीक है भाई. A acceleration, T time at a particular acceleration, and S is what? Displacement. Till here we have studied. We have to drive these equations. So what we have to do? We have to drive all these equations. So one by one we will drive them. But before driving, you should know the calculus. You should know the calculus. It means calculus means what? Differentiation and integration. फिर से आपको थोड़ा सा किस पे ख्याल रखना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन पे और इंटीग्रेशन. तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ फिर से दोबारा, जिससे कि इस टॉपिक को समझ में आ जाए बेटा. तो हमने अभी तक पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू dx अपॉन dt. तो मैं आपसे कहूँ dx निकालना है तो क्या कर दोगे? आप कर दोगे V dt इज इक्वल टू हाउ मच, या इज इक्वल टू हाउ मच dx. तो ये तो डिफरेंशिएशन था, उसका उल्टा कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो x कितना निकल के आ गया? V dt, या फिर यहाँ पर आप लगा दीजिए साइन. ये एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे x को निकालने के लिए, और एक फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे. आप अच्छे से क्वेश्चंस कर चुके हैं इस पर अच्छे से. अच्छा, दूसरी चीज़ आप पढ़ चुके हैं a कितना होता है? dv अपॉन dt. अब मैं कहूँ v निकालो तो dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a dt. अब v निकालना है तो इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड. यहाँ पर क्या आ जाएगा? v आ जाएगा और a dt आ जाएगा. तो ये आपने थोड़ा सा पिछले चैप्टर्स में आपको सर लोगों ने, हमारे दोनों साथियों ने, जो हमारे फ्रेंड्स हैं रामवीर जी एंड प्रेम जी, इन्होंने बेटा ये आपको बताया होगा कि क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है इंटीग्रेशन. बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी सी पढ़ाई गई होगी, ठीक है. तो उसको आप रिकॉल करिए और देखिए. नहीं समझ में आया फिर मैं कह रहा हूँ आप कमेंट सेक्शन में जाइए और पूछिए. प्लीज़ पूछा करा करिए. आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करते, पूछते ही नहीं क्या डाउट है, तो थोड़ा सा हमें भी लगता है कि हमें क्या इंप्रूवमेंट करनी है, ठीक है. तो बेटा फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमको प्रूफ करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड दैट इज व्हाट? V इज इक्वल टू U plus AT. You know what is V? Final velocity, U initial velocity, A means acceleration, and T means what? Time. So this we have to drive. How we can drive this equation? This is the biggest question. तो हम इस इक्वेशन को कैसे ड्राइव करें? इसमें क्या है? V है. इसमें क्या है? एक्सेलरेशन. इसमें क्या है? टाइम. तो हम ये इक्वेशन चूज करें या ये इक्वेशन? तो आंसर आया हम एक्सेलरेशन को चूज करेंगे. हम किसको चूज करेंगे? एक्सेलरेशन को. तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट कि A इज इक्वल टू हाउ मच? dv ओवर वॉट बेटा? dt. आपको क्या लाना है? v लाना है. तो dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a dt. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया, ये आ गया. इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया, ये. बट ये जो इंटीग्रेशन है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन. तो इसमें इनिशियल वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? u से, वेलोसिटी की. ये वेलोसिटी की लगाएंगे. फाइनल वैल्यू कितनी आती है? v. यहाँ पर कौन है वेरिएबल? t. जिसके आगे d लगा होता है वो वेरिएबल होता है. तो t कहाँ शुरू हो रहा है? 0 से. कहाँ खत्म हो रहा है? t पे. हो सकता है कुछ भी बुक में t1 से t2 हो, आप 0 से t मानिए. तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? सिर्फ कितना आएगा? v. और लिमिट कितनी लग रही है? u से लेकर v तक.
ए कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा टी, इसका इंटीग्रेशन क्या बचेगा, सिंपल टी, और 0 से लेकर कहाँ तक आएगा टी। अब इसको क्या सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट t माइनस 0। जरा देखिए आ गया आंसर क्या, इसको जैसे सॉल्व करा तो v माइनस यू इज इक्वल टू वॉट ए टी, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही तो हमको ड्राइव करना था। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया। स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए, रब कर दूं। ठीक है, चलिए बेटा कैसे करा, a को dv ओवर dt करा, इसको इधर कर दिया, फिर क्या कर दिया a dt इज इक्वल टू ये। अब मेरे पास डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन लाना, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, लिमिट लगा दी u से v तक, 0 से लेकर t तक, और ये सॉल्व कर लिया। मैं फिर कह रहा हूँ ये चीज़ें आनी चाहिए। कहाँ पर है ये, सब बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर में है, जो आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था वहाँ पर। ठीक है, प्लीज़ देखिएगा फिर से, रब कर रहा हूँ बेटा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली, अब देखते हैं सेकंड क्या है। तो अब हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया, और वो क्या है रिजल्ट आज का फर्स्ट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब दूसरा क्या लाना है, दूसरा लाना हमको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो सेकंड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास जो होती है वो है बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है, इसमें एक्सेलरेशन भी, इसमें टाइम भी। ये कौन सी इक्वेशन से आएगा, इससे आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। क्या जानते हैं बेटा कि v इज इक्वल टू हाउ मच, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो बताइए यहाँ से dx कितना हो गया, आंसर आ गया v dt हो गया। फिर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अब जरा बताइए, तो लिमिट dx v dt। अब बहुत ध्यान से देखना, इसका तो लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर s तक, क्योंकि यहाँ पर क्या लाना है आपको, s लाना। अगर यहाँ पर x होता तो कहाँ तक हो जाता, 0 से लेकर x तक हो जाता। ठीक है, बट ये v नहीं चाहिए मुझे इस इक्वेशन, मेरे को क्या चाहिए u कैसे बनेगा, इस वाली इक्वेशन से। तो v की जगह पर आप क्या लग सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन से u प्लस ए टी, बट v इज इक्वल टू हाउ मच, u प्लस ए टी। अभी हमने ड्राइव करा है, तो इसको अगर हम फर्स्ट मान लें और इसको क्या मान लें, सेकेंड, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पुट 2 in 1, पुट 2 in 1। देखिए क्या आएगा, जैसे आप यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं, तो क्या आ गया मेरे पास में, इंटीग्रेशन 0 से लेकर s इंटू वॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन u प्लस ए टी इंटू वॉट डी टी। यहाँ वेरिएबल कौन है, t, तो लिमिट क्या लगेगी t के, 0 से लेकर t तक। तो यहाँ भी क्या हो गया भाई, 0 से लेकर t तक। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये तो कितना आ गया, x, लिमिट कितनी लग गई, 0 से लेकर s तक। इधर एक बार किसका हो गया, u इंटू वॉट डी टी प्लस ए टी इंटू वॉट डी टी, 0 से लेकर वॉट t तक। सिंपल सी बात है, ब्रैकेट खोल दिया बेटा। तो ये तो आ गया s माइनस 0। ठीक है, इधर u बाहर आ गया, और dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t, 0 से लेकर t तक, फिर a, फिर 0 से लेकर t तक, t की पावर 1 dt। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर ऐड करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन, जब आपने पढ़ा था कल कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स, क्या हो जाता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ कितना है 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो इधर तो बचा s, इधर क्या बचा राइट हैंड साइड में, s इज इक्वल टू हाउ मच, u t माइनस 0। क्या बचा बेटा, s इज इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस a t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ये फॉर्मूला आ गया ना, और लिमिट 0 से लेकर t तक। सॉल्व कर लीजिए, तो s, ये तो क्या हो गया, u t प्लस a, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 नीचे आ गया, और साथ में क्या आ गया, टी स्क्वायर, लिमिट 0 से लेकर t, वही आएगी वैल्यू। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a
टी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार टी रखो जो पावर है वो लिख दो, फिर एक बार जीरो रखो जो पावर है वो लिख दो। तो इसको सॉल्व करा आपने तो ये आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो हमने क्या करा बेटा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। अब हमारी कौन सी इक्वेशन बचती है, आंसर आया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो कैसे करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है, रब कर दूं, पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनती है, वो थोड़ी सी ट्रिकी है। एक सेकेंड, पूछ देते हैं। So third equation of motion is what? It is v square is equal to u square plus 2as। यही तो है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में है v भी है और u भी है। तो अभी तक आपने दूसरा रिजल्ट क्या पाया, ये तो पहला था, दूसरा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए, अब जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में कहीं पर टाइम है और आपके पास जो दो फॉर्मूले हैं मेन, एक ये है और एक ये, यही तो दोनों यूज़ कर रहे हो, इसमें टाइम है। तब आपको ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा, ट्रिक का। अब चाहे तो आप ए से करिए, चाहे तो आप बी से करिए, किससे करना है, चलो हम ए से कर लेते हैं, अधिकतर बुक में ए से दिया हुआ है। आप चाहेंगे तो आपको हम बी से भी करके दिखा देंगे बाद में। तो ए इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, डी वी ओवर डी टी। मुझे क्या करना है, मुझे टी गायब करना है, ठीक है। तो मैं टी कैसे गायब कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं dx से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और dx से ही क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो एक लाइन लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई dx। तो अब जरा देखिए, जैसे आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा dx से, तो अब मुझे बताइए कि आपके पास में a कितना आ गया। तो इस केस में a जो आया वो आ गया dv ओवर dt इंटू डी एक्स अपॉन वॉट, डी एक्स। इसको यहाँ ले आइए और इस वाले को इसके नीचे लिख दिए, थोड़ा सा लेफ्ट और राइट करिए। तो देखिए अब a कितना हो गया, अब ये हो गया dv ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर वॉट, डी टी। अच्छा, ये डी एक्स ओवर डी टी होता क्या है, v, यही तो पढ़ा आपने। ये क्या होता है हमारे पास में, v। तो a, अब जरा देखिए a कितना आ गया, dv ओवर वॉट, डी एक्स इंटू वॉट, इंटू वी। यहाँ लिख दीजिए, सिंस v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर वॉट, डी टी। सही है, यहाँ तक ठीक है। अब थोड़ा सा चेंजेस करिए, इसको इस साइड ले जाइए। तो अब a कितना हो गया, a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू वॉट, डी वी। ये हमारे काम की इक्वेशन हो गई। यहाँ से हम काम चालू करेंगे, डेरिवेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ कर देंगे हम इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। देखिए, जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में a इंटू क्या है, डी एक्स इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन किसका है, v इंटू डी वी। यहाँ वेरिएबल क्या है, v, तो ये इसकी लिमिट u से लेकर v तक। यहाँ वेरिएबल x, तो इसकी लिमिट 0 से लेकर s तक। a बाहर आ गया, ये क्या हो गया, x लिमिट क्या हो गई, 0 से लेकर s तक। v की पावर 1, तो फिर से याद करिए, अपॉन टू पावर 1 जुड़ जाती, पिछले क्वेश्चन में करा हमने, पिछले वाले डेरिवेशन में। ये हो गया, तो ये a, ये क्या हो गया, s माइनस 0, 1/2 बाहर आ गया। एक बार v का स्क्वायर कर दीजिए और एक बार माइनस का साइन लगा के u का स्क्वायर कर दीजिए। 2 को इधर भेजिए, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो दिस इज योर व्हाट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस देखी। पहले में आपने फॉर्मूला ये यूज़ करा, इसको राइट हैंड साइड कर लिया के इंटीग्रेट करा। दूसरे में आपने ये यूज़ करा। तीसरे में आपने ये वाला यूज़ तो करा, लेकिन इसको dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और वैल्यूज़ को निकाल दिया। बेटा कुछ लोग इसको ग्राफ से भी कराते हैं, बट वो 9th क्लास में होता है। 11th क्लास में कैलकुलस आपके सिलेबस में है। तो ये मेथड जो था वो क्या था, कैलकुलस था, इसलिए मैंने आपको इस मेथड से कराया है। तो इसको देख लीजिएगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, प्लीज़ कमेंट ऑन द
comment box of YouTube channel of your school and ask me. I will make a lecture for these two, then you will feel very easy in all the derivations of these 3 equations of motion. Thank you. Have a safe day.